Hello everyone, myself Shivam Pathania and welcome to my YouTube channel Pathania Study HQ. Today's topic is from class 10th, chapter number 3, pair of linear equations in two variables. बेटा आपने क्लास 9th में पढ़ा है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। बेटा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म होती है हमारे पास ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वेयर a b and c आर रियल नंबर्स एंड a नॉट इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये बेटा आपने क्लास 9th में पढ़ा था और इसके 4 सॉल्यूशंस या 2 सॉल्यूशन निकाल के हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और कोई भी पेयर बेटा एक्स और वाई के जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसको बेटा हम बोलते हैं सॉल्यूशंस। एक्स और वाई के जो भी पेयर इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसे बेटा हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल हम लिखें 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1। 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1। तो बेटा अगर हम x 3 पुट करें और y 1 पुट करें तो ये इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। 2 3 6 माइनस 5 इंटू 1 5 दैट इज इक्वल टू 1। तो गिवन इक्वेशन के लिए 3,1 क्या है, एक सोल्यूशन है। बेटा इस तरह के हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन फॉर ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अगर ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होती तो देन इसका एक यूनिक आंसर होता, बट जब भी टू वेरिएबल आते हैं तो बेटा इसका क्या होते हैं, हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होती हैं। ठीक है, और ग्राफ हमेशा इसका क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। अब बेटा हमारा चैप्टर आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लास 9th में था सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में बेटा आपके पास क्या आ जाएंगी, टू लीनियर इक्वेशंस टेकन टुगेदर टू फॉर्म ए लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन में बेटा हो जाएगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा आपकी जनरल फॉर्म होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। और a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या होते हैं, हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं बेटा। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, अब बेटा जो ये लीनियर इक्वेशंस होती हैं ये आगे फर्दर 2 तरह की हो सकती हैं, कंसिस्टेंट या फिर बेटा इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट बेटा कोई भी इक्वेशन कंसिस्टेंट तब होगी जब उसका कोई एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो। कोई भी इक्वेशन कंसिस्टेंट कब होगी, जब भी इसका क्या हो, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। कम से कम एक सॉल्यूशन हो, ज्यादा से ज्यादा जितने मर्जी हो सकते हैं, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। और कोई भी इक्वेशन बेटा इनकंसिस्टेंट कब होगी, जब भी लीनियर इक्वेशन का नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, कंसिस्टेंट में एटलीस्ट वन सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट में बेटा क्या होता है, हमारे पास नो सॉल्यूशन। इसी तरह बेटा हमारा एक और टाइप होती है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट जब भी बेटा किसी भी लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आ जाए, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आ जाए, तब बेटा उसको बोलते हैं हम डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब बेटा इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे बेटा हमारे पास सबसे पहले आती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस जब भी बेटा हमारे पास a1 अपॉन a2
नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 आए, तब बेटा हमारा हमेशा ग्राफ किस तरह बनेगा, ये एक्स एक्सिस होगी समझ लो और ये वाई एक्सिस होगी, तो ग्राफ बेटा आपका हमेशा इंटरसेक्टिंग बनेगा, हैविंग ए यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैविंग ए यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड केस बेटा हमारा बन सकता है पैरेलल लाइंस। सेकंड हमारा बन सकता है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस बेटा किस टाइम होती हैं, व्हेनेवर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। उस केस में बेटा हमारा हमेशा लाइंस किस तरह की बनेंगी, पैरेलल लाइंस बनेंगी, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी। ठीक है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, देन टू लाइंस विल रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। और थर्ड केस बेटा हमारा बनता है को इंसिडेंट लाइंस। को इंसिडेंट लाइंस, को इंसिडेंट लाइंस बेटा कब बनती हैं, जब भी हमारे पास A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 एंड इक्वल टू C1 बाय C2 हो, तब बेटा हमारी लाइंस ओवरलैप हो जाती हैं। वन लाइन कंप्लीटली लाइज ऑन द अदर। फॉर एग्जाम्पल हमारी फर्स्ट लाइन ये बन रही है, तो सेकंड बेटा पूरी तरह इसके ऊपर ही ओवरलैप हो जाएगी। सेकंड लाइन पूरी तरह इसके ऊपर क्या हो जाएगी, ओवरलैप हो जाएगी। तो इस केस में बेटा हमारा बनता है को इंसिडेंट लाइंस। को इंसिडेंट लाइंस, तो ये बेटा हमारा होता है यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइंस। पैरेलल लाइंस बेटा हमारा होता है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और ये बेटा हमारे पास बनता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो बेटा फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी सिस्टम कंसिस्टेंट कब होगा, जब उसके पास यूनिक सॉल्यूशन हो, या फिर सिस्टम कंसिस्टेंट कब होगा, जब उसके पास क्या हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। तो हमने पढ़ा था ना एटलीस्ट सॉल्यूशन हो कोई ना कोई। तो जब भी यूनिक सॉल्यूशन, तो बेटा लाइंस कैसी होंगी हमारी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2। सिमिलरली बेटा सिस्टम कंसिस्टेंट कब होगा, जब उसके पास या तो यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर क्या हो, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का ग्राफ किस तरह बनता है हमारा, कोइंसिडेंट लाइंस बनती है जो ओवरलैप कर जाए। ठीक है, और बेटा हमारा इनकंसिस्टेंट कब होता है, हमने पढ़ा था जब भी उसका नो सॉल्यूशन आए। और जब भी नो सॉल्यूशन आए तो फॉर्मूला होता है उसका A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। और उसका ग्राफ हमेशा किस तरह बनेगा बेटा, पैरेलल लाइंस बनेगा, पैरेलल लाइंस। ठीक है, और जब भी उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो, तो बेटा हमने पढ़ा उसे बोलते हैं हम डिपेंडेंट लाइंस। उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट लाइंस। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेटा इतना ही है। बाकी इसके वर्ड प्रॉब्लम्स काफी इंपॉर्टेंट है, और इसकी कैलकुलेशंस जिसमें हम यूज करते हैं एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। थैंक यू।